हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तांबे तथा अमादित सिलिकॉन के प्रतिरोधों के उनके ताप पर निर्भरता 300 से 400 केल्विन तक ताप अंतराल में सही वर्णित है। पहला ऑप्शन है तांबे के लिए रेखीय वृद्धि, सिलिकॉन के लिए चरघातांकी वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है तांबे के लिए रेखीय वृद्धि तथा सिलिकॉन के लिए चरघातांकी घटाव। तीसरा ऑप्शन है तांबे के लिए रेखीय घटाव तथा सिलिकॉन के लिए रेखीय घटाव। चौथा ऑप्शन तांबे के लिए रेखीय घटाव तथा सिलिकॉन के लिए रेखीय वृद्धि। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए बात करते हैं यहाँ पे हम अर्धचालक की माने शुद्ध अर्धचालक के बारे में बात करते हैं, अर्थात अमादित, अनडोप्ड, कोई भी मिश्रण नहीं किया गया है। जैसे कि हो सकता है जर्मेनियम हो, सिलिकॉन हो। होता यह है कि जब इनका हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या घनत्व तो बोल लो आप, वो दरअसल तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। बोले तो चरघातांकी रूप में, चरघातांकी रूप में। इसकी वजह से होता यह है, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वैद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित होती है, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि जो प्रतिरोध होता है आर, वो चरघातांकी रूप में अर्थात तेजी से घटेगा घटेगा घटेगा। तो अर्धचालकों का जो तापमान होता है, अगर उसको आप बढ़ाओगे 300 से 400 केल्विन के बीच में, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाएगी। उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो तेजी से घटता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या तेजी से बढ़ती है तापमान के बढ़ाने पर, उसी तरीके से तेजी से प्रतिरोध जो है वो घट जाता है, वो चरघातांकी रूप में घटता है। तो पहली चीज तो आप ये समझे। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझे, जो चालक होते हैं, चालक, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर आप यहाँ पे बात करोगे 300 से 400 केल्विन के बीच में, तो ये संख्या जो है लगभग नियत रहती है, नियत। तो तापमान बढ़ाओ चाहे घटाओ, उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए हम तापमान बढ़ाने लगते हैं, तो होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा ही अनियमित टक्करें करने लगते हैं, अर्थात अनियमित टक्कर जो होता है, अनियमित टक्कर क्या होता है, ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो प्रतिरोध है आर, वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप तापमान को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा गति ऊर्जा उनकी, उतनी ही अनियमित गति करेंगे वो, और उतना ही ज़्यादा नियमित टक्कर करेंगे। टक्कर कर करके अपना ऊर्जा खोते जाएंगे। जितना ज़्यादा टक्कर, इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा ऊर्जा खोएंगे वो। इसलिए हम बोलेंगे कि जो चालक होता है, अगर उसका तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। मान लीजिए किसी तापमान T0 पे प्रतिरोध R दिया गया है, मान लीजिए R0। किसी T तापमान पर प्रतिरोध मान लीजिए R है, तो R को लिखा जाता है R बराबर R0 एक धन अल्फा, एक नियतांक है, T ऋण T0। अर्थात आप देख सकते हैं कि 300 से 400 केल्विन के बीच में कम से कम चालक जो है उसका प्रतिरोध रेखीय रूप में बदलता है, और वो बढ़ता है तापमान के बढ़ाने से। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा था हमसे कि तांबे और सिलिकॉन के प्रतिरोधों की उनके ताप पर निर्भरता कैसी है। देखिए जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो तांबे के लिए वो प्रतिरोध रेखीय रूप में बढ़ता है, जबकि सिलिकॉन के लिए चरघातांकी रूप में घटता है। इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।